नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान, रूस और चीन ने मिलकर अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया है। एक तरफ रूस ने इजराइल पर एक्शन लिया है तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने नेतन्याहू को मुंह पर बेइज्जत कर दिया है। तो कैसे डिफेंस एग्रीमेंट कैंसिल होते ही तहलका मच गया है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, जैसे रूस, चीन और ईरान एक साथ आ गए हैं, ऐसे हालातों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खड़े अमेरिका के 16 जहाजों का क्या होगा? होने को कुछ भी हो सकता है शिवानी, क्योंकि जंग अब इतने खतरनाक मोड़ पर आ गई है कि अमेरिका के 16 जहाजों को बचा पाना डोनाल्ड ट्रंप के बस की बात नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे हालातों में अब अमेरिका सिर्फ सरेंडर नहीं करेगा, डोनाल्ड ट्रंप ईरान की शर्तों को भी मानेंगे और तो और डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब ईरान के सामने नाक रगड़कर माफी मांगने की भी नौबत आ गई है। तो फिलहाल कैसे डिफेंस एग्रीमेंट के कैंसिल होते ही इजराइल गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो गया है, आपको खबरें दिखाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत बिग ब्रेकिंग से करते हैं कि कैसे ईरान, रूस और चाइना ने मिलकर अमेरिका को धूल चटाने का काम किया है। आपको बता दें, अल जजीरा की खबर है, बड़ी खबर है। कुछ ही देर पहले अल जजीरा ने इस खबर को रिपोर्ट किया है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि एक तरफ अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज किया, वहीं दूसरी तरफ रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव अब चीन पहुंच गए हैं। मतलब चीन में हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। जाहिर सी बात है कि चाइना स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अपना 1/3 तेल इंपोर्ट करता है। ऐसे हालातों में अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका एक्शन लेगा या फिर की नाकेबंदी करने की कोशिश करेगा, तो चीन चुपचाप नहीं बैठने वाला है। पहले तो चाइना की तरफ से वार्निंग जारी की गई और अब तक की सबसे बड़ी मीटिंग होने वाली है। मतलब रूस और चाइना मिलकर मीटिंग करेंगे और ये तय करेंगे कि आगे अमेरिका का क्या करना है। एक तरफ तो चाइना में हाई लेवल मीटिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ चाइना एनर्जी सिक्योरिटी के प्रेसिडेंट का बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें चाइना ने अमेरिका से क्लियर कट कह दिया है कि इफ यू वांट वॉर यू विल गेट वॉर, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय चाइना यू विल बी डिस्ट्रॉयड, चाइना विल नॉट fire the first shot but China will not allow you to fire the second shot। मतलब चाइना ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि अगर हमसे वॉर करोगे तो हम भी वॉर करेंगे, अगर चाइना को खत्म करने की कोशिश करोगे तो हम तुमको खत्म कर देंगे। चाइना पहला शॉट तो नहीं मारेगा, लेकिन हाँ, अगर अमेरिका ने पहला शॉट मारा तो वो दूसरा शॉट मारने के काबिल नहीं बचेगा। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से चाइना की तरफ से अब खुली जंग का ऐलान कर दिया गया है। चाइना में मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में तय तोड़ ये किया जा रहा है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने के लिए अमेरिका के 16 जंगी जहाज पहुंचे हैं, इनका करना क्या है। आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ईरानी अगर कोई भी जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश करेगा तो हम उसको उड़ा देंगे। फिलहाल इसी को लेकर ईरान ने जहां तैयारी की है, वहीं दूसरी तरफ रूस और चाइना ने मिलकर बैकअप प्लान तैयार कर लिया है। बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर टोटल ब्लॉकेट करने की तैयारी है। मतलब अगर अमेरिका ब्लॉक करेगा तो उसके आगे से चाइना ब्लॉक करेगा और अब तो रूस भी चुपचाप नहीं बैठने वाला है। तो फिलहाल आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से अब इस जंग का दायरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने सोचा, डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि अगर शांति वार्ता फेल हो गई है और युद्ध विराम नहीं हो रहा है तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करके ईरान से सरेंडर करवाया जा सकता है। लेकिन यहीं पर बड़ी चूक हो गई, क्योंकि एक्सपर्ट ने पहले ही कह दिया था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करना अमेरिका के लिए इतनी आसान बात नहीं है, और अगर ये कब्जा करना इतनी आसान होता तो अब तक ये कब्जा हो चुका होता। फिलहाल जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी की चूक कर दी है, इसके बाद से पूरी दुनिया में तहलका मचने वाला है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका के 16 जंगी जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फंस गए हैं, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप घुटनों पर आ गए हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि लेबनान और इजराइल की मीटिंग को अब वॉशिंगटन में ऑर्गेनाइज किया गया है। जाहिर सी बात है
है कि शांति वार्ता के बीचों बीच ईरान की तरफ से शर्त रखी गई थी कि जब तक इजराइल लेबनान पर अटैक नहीं रोकेगा तब तक युद्ध विराम नहीं होगा। फिलहाल तब तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ना सुनी, लेकिन अब ट्रंप ईरान की बातें मानने के लिए मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें शिवानी, ये जो मीटिंग होने वाली है ये ऐसी मीटिंग है जो कि कभी इतिहास में नहीं हुई है। मतलब 33 सालों बाद ऐसा पहली बार होगा कि लेबनान और इजराइल एक बेंच पर, एक मंच पर वॉशिंगटन में मीटिंग करेंगे। और इस मीटिंग में जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, वो निगरानी करेंगे। मतलब इजराइल भी, अब आप देख सकती हैं कि लेबनान पर अटैक नहीं करने के लिए मजबूर दिखाई दे रहा है। पहले तो शांति वार्ता के बीचों बीच किस तरीके से लेबनान पर ताबड़तोड़ अटैक किए गए और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल अब जैसे हालात हो गए हैं, ऐसे हालातों में अब नेतन्याहू भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने मजबूर दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो फोन पर बातचीत हुई थी अब वो वॉशिंगटन में होने वाली है। जाहिर सी बात है कि इजराइल भी अब घुटनों पर आने के लिए मजबूर हो गया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि एक तरफ वॉशिंगटन में मीटिंग होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ इटली की प्रधानमंत्री ने इजराइल के साथ जो डिफेंस एग्रीमेंट है उसे कैंसिल कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। मतलब सालों से, दशकों से जो डिफेंस एग्रीमेंट किया था इजराइल के साथ इटली ने, अब वो एक ही पल में धराशाही हो चुका है। तो आप समझ सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर नाकेबंदी करने वाले थे, इससे ईरान नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आई है कि नेतन्याहू को चाइना के विदेश मंत्री ने मुंह पर बेइज्जत किया है। तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि एक तरफ नेतन्याहू की तरफ से नोटिस आता है, वहीं दूसरी तरफ चाइना के विदेश मंत्री भरी मीडिया के सभागार में इसे खारिज कर देते हैं और तुरंत वापस लौटा देते हैं। फिलहाल इन तस्वीरों से इतना तो साफ हो चुका है कि चाइना अब चुप नहीं बैठने वाला है। चाइना, रूस और ईरान मिलकर कुछ तो बड़ा करने वाले हैं। एक तरफ कहा तो डोनाल्ड ट्रंप स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर कब्जा करने चले थे, वहीं अब पलटकर उनके 16 जंगी जहाजों पर कब्जा होने वाला है। तो फिलहाल बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं और इन खबरों के बीच चाइना ने क्लियर कट कह दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज हमारे लिए खुला है और स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर अगर अमेरिका किसी तरह का एक्शन लेगा तो जबरदस्त रिएक्शन होगा। फिलहाल चाइना के एक्शन के सामने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप घुटनों पर आ गए हैं और टोटल ब्लॉकेट के बावजूद चाइना के जहाजों को निकलने की इजाजत दे दी है, ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि ट्रंप के बस की बात नहीं है चाइना से पंगा ले पाना। आपको बता दें कि जो खबरें निकलकर सामने आई हैं, जो वीडियो निकलकर सामने आई है, इन वीडियोस ने सुपर पावर देश अमेरिका की इंटरनेशनल फजीयत करवाने का काम किया है। मतलब कहां तो मिलिट्री अटैक करने चले थे डोनाल्ड ट्रंप, स्टेट ऑफ हॉर्मोज को टोटल ब्लॉक करने चले थे डोनाल्ड ट्रंप, वहीं दूसरी तरफ पूरी शान और शौकत के साथ चाइना के जहाजों ने अब स्टेट ऑफ हॉर्मोज को पार कर लिया है। खबरें निकलकर सामने आई है कि एक तरफ चाइना के जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मोज से पार हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अब ईरान के सामने फिर से बातचीत का प्रस्ताव रख दिया है। मतलब मीटिंग फिर से होने वाली है। फिलहाल पिछली मीटिंग का तो कोई हल नहीं निकला, लेकिन इस बार जैसे हालात हैं, ऐसे हालातों में अब इतना तो साफ हो चुका है कि ईरान की शर्तों के सामने डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि बात अब सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि रूस और चाइना भी खुलकर इस जंग में सामने आ गए हैं। तो ईरान, रूस और चीन ने मिलकर जैसे एक्शन लिया, ऐसे हालातों में स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर नाकाबंदी करने पहुंचे अमेरिका के 16 जहाजों का क्या होगा? इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है? अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।